कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्त वेशान्य महिमने परमात्मने। आचार्य कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक शूलिका की 160 नंबर की गाथा और उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। थोड़ा अंश इसमें बाकी है। 281 नंबर पेज है हिंदी का। जो फुटनोट आया था जैसे आचार्य देव की टीका के आधार से उसको अपन बोल्ड अक्षर से पढ़ के आगे थोड़ा उसमें चर्चा है वो देखते हैं। इस गाथा की श्री जयसेन आचार्य देवकृत टीका में पंचम गुणस्थान वर्ती गृहस्थ को भी व्यवहार मोक्ष मार्ग। कल अपन जो पढ़ रहे थे उसके 2 पेज आगे रखे व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय की परिणति यही है ना। इसी वैसे बोल है वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निम्नानुसार वर्णन किया है। जैसे आचार्य देवकृति का तो वीतराग सर्वत्र प्रणीत जीवादि पदार्थों संबंधी सम्यक श्रद्धान तथा ज्ञान दोनों यहाँ तक लिया कि वीतराग सर्वज्ञ ने जो जीवादि पदार्थों का स्वरूप कहा है वैसा ही स्वरूप का सम्यक श्रद्धान और ज्ञान ये दोनों को होता है। कौन दोनों? गृहस्थ को भी और तपोधन को समान होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है। व्यवहार सम्यक ज्ञान नहीं, पर ये चर्चा है ना यहाँ लिया गया दोबारा से। वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निम्नानुसार वर्णन किया। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत कहा हुआ जीवादि पदार्थों संबंधी सम्यक श्रद्धान यानी उन 7 तत्व क्षेत्र में 7 तत्व 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा और उनका बहिर्लक्षी ज्ञान वह तो दोनों को गृहस्थ को और तपोधन को समान होते हैं। श्रद्धा सम्यक श्रद्धान और ज्ञान दोनों समान होते हैं। तथा अब यहाँ लिया तपोधनों को बोल्ड अक्षर पढ़ रहे हैं। तपोधनों को आचार आदि चरण ग्रंथों में विहित किए हुए कहे हुए मार्ग अनुसार प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान योग्य। अप्रमत्त गुणस्थान में तो कोई विकल्प होता नहीं, लेकिन ये दोनों गुणस्थान साथ में होते हैं इसलिए दोनों गिनने में आते हैं, है ना। मुनिराज को 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज उनके 7वें गुणस्थान की भूमिका विकल्पात्मक नहीं है। 6वें गुणस्थान की भूमिका विकल्पात्मक है, लेकिन वे दोनों गुणस्थान उनको पाए जाते हैं तो दोनों को एक साथ गिनेंगे। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान योग्य पंच महाव्रत पंच समिति त्रिगुप्ति षट आवश्यक आदि रूप व्यवहार चारित्र होता है। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों को गृहस्थ को भी और तपोधन नाम मुनिराजों को भी। और मुनिराजों को कौन सा है व्यवहार चारित्र के आचार आदि चरण ग्रंथों में कहा हुआ जो 5 महाव्रत और 5 समिति 3 गुप्ति षट आवश्यक रूप जो चारित्र है वह होता है मुनि। और गृहस्थों को उपास का अध्ययन ग्रंथ में कहे हुए मार्ग के अनुसार पंचम गुणस्थान योग्य दान शील पूजा उपवास आदि रूप अथवा दार्शनिक व्रत आदि 11 प्रतिमा वह 11 स्थान रूप 11 प्रतिमा रूप होता है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्ष्य। ये जयसेन स्वामी की टीका में
160 गाथा के संदर्भ में ये वाली बात कही गई। तो ये यहाँ पर अमरचंद्र आचार्य वाली टीका में फुटनोट में इस बात को यहाँ अपने सामने रखा। तब यहाँ प्रश्न हुआ, अपने को ये प्रश्न पर पहुंचना है, परंतु जिसे निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट ना हुआ हो तो उसे व्यवहार हो तो क्या कहना चाहिए? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन आया ना कि सर्वज्ञ देव के अनुसार कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का भेद रूप श्रद्धान, उनका बहिर्लक्षी ज्ञान और मुनिराजों को 13 प्रकार का चारित्र 6 आवश्यक आदि और ग्रस्तों को दान, सील, उपवास आदि अथवा 11 प्रतिमा के जो स्थान है उन स्वरूप जो बाह्य आचरण होता है, तो उसको यदि ये सब हो तो कदाचित निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट ना हुआ हो तो फिर क्या कहना है? ये स्पष्ट पूछा है, स्पष्ट उसका जवाब है। देखो, वह व्यवहाराभास भी नहीं है। उत्तर समझो जरा, व्यवहाराभास भी नहीं है। क्या कहना है? प्रश्नवाचक। यहाँ क्या कहना है उसे समझो कि दिगंबर संप्रदाय की दृष्टि से व्यवहाराभास कहा, दूसरी दृष्टि वाले हैं उन्हें तो व्यवहाराभास भी। ये क्या बात कहना चाहते हैं ये समझ लो। देखो, दिगंबर संप्रदाय में, क्योंकि जो अपन ने अभी जैसे स्वामी की टीका पढ़ी तो उसमें पहला शब्द क्या आया था, उससे मिलाना है बात। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, ये शब्द आया ना, तो वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ जीवादि पदार्थों का भेद रूप श्रद्धान, ज्ञान और मुनिराज के योग का आचरण अथवा पंचम गुणस्थान वर्ती के योग का आचरण, दोनों लिए। तो ये तो व्यवहाराभास शब्द का प्रयोग तो इस दिगंबर संप्रदाय की दृष्टि से भले कहो, लेकिन दूसरी दृष्टि वाले हैं और भले ऐसा ही चारित्र पालते हो तो उन्हें व्यवहाराभास भी नहीं। ये क्या कहना है? देखो, अंतरंग का श्रद्धान यानी 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान और उनका बहिर्लक्षी ज्ञान, उसके अंदर में क्या चल रहा है आपको तो नहीं मालूम, और बाहर में जो व्रतादि हैं, चाहे वे देश व्रतादि रूप हो चाहे महाव्रतादि रूप हो, मुनिराज की अपेक्षा वे बाहर में यथोचित दिखाई देते हो, तो उसे तो हम व्यवहाराभास भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसको 7 तत्वों के संबंध में श्रद्धान गलत है। इसलिए ये गुरुदेव ने क्यों रखी बात सुनो। ये प्रश्नकार ने प्रश्न किया है कि निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट ना हुआ हो, व्यवहार हो तो क्या कहना। तो इसमें 2 बातें कहना है गुरुदेव कि जो श्वेतांबर संप्रदाय में अपने को साधु कहलवाते हैं उनके तो 6 द्रव्य ही नहीं मानते, तो उन्हें काय का व्यवहाराभास कहना, एक बात। दूसरा, जो आश्रम से संवर मानते हैं तो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा भी यथार्थ नहीं है। एक तो श्वेतांबर को तो मोटे रूप से समझ ही लो, तो फिर प्रश्न होगा कि हम श्वेतांबर वाली बात ही नहीं कर रहे, हम तो 5 महाव्रत जो दिगंबर आचार आदि ग्रंथों में कहे गए हैं वे वाली बात कर रहे हैं। तो उसमें भी यदि 7 तत्वों का यथार्थ भेद रूप श्रद्धा नहीं है तो व्यवहाराभास नहीं कहलाता। में जो चारित्र दिखाई देता है वो व्यवहार भी कब, व्यवहाराभास भी कब लागू पड़े, जब 7 तत्व का यथार्थ से ज्ञान। हाँ, देखो व्यवहार तो कैसे भी नहीं है, व्यवहाराभास भी नहीं और व्यवहाराभास भी नहीं है। ये 7 तत्व में भी विपरीत झोपसम ज्ञान में दिया है, झोपसम ज्ञान उसमें भी गड़बड़ करता है।
आश्रम से संपर्क मानता है, आश्रम को निर्जरा मानता है, उसका काय का व्यवहार आवास। थोड़ी बात को गंभीरता से ध्यान रखें, क्योंकि व्यवहाराभास भी तब कहें, एक जिम्मेदारी डालिए। हाँ, उसको यथोक्त है। देखो, यदि अपन इसको अभी द्रवलिंगी मुनि की बात रखी, अभी जरा थोड़ी इसको अलग करो। कोई अपने को बाहर में चारित्र बराबर पालता दिखाई दे, लेकिन उसके 6 द्रव्य 7 तत्व का बराबर निर्णय नहीं है, वेद रूप श्रद्धा भी सही नहीं, उसका बहरनक्षी ज्ञान भी सही नहीं, तो हम तो कह रहे हैं उसे व्यवहाराभास भी नहीं है। तो व्यवहाराभास कह दो, क्या दिक्कत है? बाहर में दिगंबर रूप तो है ही सही, और कैसा है कि जैसा चरणानुयोग के ग्रंथों में कहा वैसा है। तो कह दो कि यदि हम इसको व्यवहाराभास कहेंगे, और तो फिर द्रव्यलिंगी को क्या कहेंगे, सो बता दो। यदि इसको ही व्यवहाराभास कहते हैं, और द्रव्यलिंगी जिसको यथार्थ ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व का वर्तता है, और सच्चा उसे 7 तत्वों का ज्ञान है, लेकिन उसको दृष्टि पर्याय की है, वो एक समय की पर्याय दृष्टि में पागल हुआ है, तो उसको व्यवहाराभास कह सकते हैं। हाँ, उसमें श्रद्धान का भी भाव है, व्यवहार श्रद्धा व्यवहार ज्ञान को भी रखे तो व्यवहाराभास कहते हैं। पहला पॉइंट, व्यवहार तो है ही नहीं, व्यवहार तो द्रव्यलिंगी का भी नहीं गिना, क्योंकि उसके स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान नहीं। क्योंकि 47वीं गाथा जो कल सुबह अपनी चर्चा में आई थी, परमात्मा प्रकाश की स्वाध्याय, तो भी हमको मौके ले, तो उसमें तो ये कहा कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते, तो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग एक साथ प्राप्त होते हैं। अब द्रव्यलिंगी अब सीधा द्रव्यलिंगी को रखो सामने, अब द्रव्यलिंगी जिसमें प्रवर्तन कर रहा है, तो उसे व्यवहार कहना कि व्यवहाराभास कहना, उसे क्या कहना? व्यवहाराभास कहना। अच्छा, अब जो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, उसे क्या कहना? उसे व्यवहाराभास भी नहीं कहना। नहीं है, तो देव और देव में भी उसे नहीं होती है, तो उसका जो भारतीय चार्य भी है, चाहे वो निर्दोष भी हो तो उसे भी व्यवहार तो अपने को दिखाई पड़ते हैं, नाम वाम किसी का लेने की आपको जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं, पर आपको दिखाई पड़ते हैं, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि इत्यादि, तो क्या डाले उसे? व्यवहाराभास कैसे कहते हैं? व्यवहाराभास कहने की भी व्यवस्था है। ये इतनी जैन शासन में जो धर्म कांटे पे तुलती है चीज, ऐसे नहीं तुलती है कि मन मर्जी से चल जाए। तो फिर देखो नीचे ये पूरा पढ़ते हैं, उन्हें तो व्यवहाराभास भी नहीं। बात तो ऐसी है, क्यों ऐसी क्यों कह रहे हो आप, इतनी कड़काई से क्यों कह रहे हो कि वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा रहेगा, किसी काल के आश्रय से बदल डालोगे तो क्या बदल जाएगा? क्षेत्र से काल से बदलना चाहोगे तो बदल जाएगा क्या? तो मुमुक्षु का साहिब पंचम काल चल रहा है अभी, तो का पंचम काल अर्थात क्या है? आत्मा पंचम काल में जड़ हो गया है क्या? पंचम काल में जड़ चेतन हो गया है क्या? समझ में आया? पंचम काल में लोग मुंह से खाते हैं, तो क्या जैसे चौथे काल में मुंह से खाते हैं, तो यहाँ भी आंख से खाते हैं क्या? पंचम काल है, फिर गुरुदेव ने कहा है पंचम काल कहते आप कहना क्या चाहते? दरअसल में मोक्ष मार्ग और वस्तु के स्वरूप में कोई काल, तीनों लोक में कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसा है वो तो यहाँ के जीवों की ऐसी योग्यता अभी नहीं है कि वे मोक्ष मार्ग की पूर्णता को प्राप्त करें।
पर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें ऐसी तो है। अगर देवगति में नहीं है तो उसे क्या करो, बदल जाएगा तो अब देवगति में नहीं है, एक कसाई चौकड़ी से अधिक की वीत के अभाव के से अधिक अभाव वाली वीतरागता का वहाँ योग्यता नहीं है जीव की। ऐसे ज्ञान नहीं है। जैसी प्रकृति का बंद हो गया हो, सर्वारत सिद्धि में तीर्थी सागर तक तत्व चर्चा के अलावा कोई नहीं करते हो, तो भी क्या वहाँ कोई नियम बदल जाएगा कि हमें पंचम बिल्कुल नहीं। फिर मुमुक्षु का कायरता है ये तो, ऐसा पंचम काल है, पंचम काल है, ऐसा कहना कायरता है। तो का कायरता है तो सुनो, उग्र पुरुषार्थ वीतरागता प्रकट करने का इतना पुरुषार्थ ना हो कि पूर्ण वीतरागता पर्याय में प्रकट हो जाए, परंतु अनुभूति प्रकट करने का पुरुषार्थ ना होए, ऐसा पंचम काल में क्या जनागम में निषेध किया है। ये जो आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य जयसेन स्वामी और गुरुदेव श्री, वो भले चौथे गुण स्थान में थे, ये 6वें 7वें गुण स्थान में थे तो मोक्ष मार्ग में ही ना, तो पंचम काल में ही थे कि कोई इनका काल अलग था, वही काल था। तो फिर किसी कुछ पूछा है उसका उत्तर दे, ओहो कार्य बराबर करता है, ऐसा है क्या? अरे वस्तु स्वरूप पूरा है कि नहीं, बस आत्मा आत्मा ही है कि नहीं पंचम काल में, जड़ पुद्गल और अन्य धर्मास्थी आदि वे पंचम काल में अन्य हो गए क्या? धर्मास्थी काय क्या स्थिति का हेतु बना आ गया क्या? क्या धर्मास्थी काय में गति का हेतु बना आ गया क्या? पंचम काल में या चौथे काल में वस्तु में अंतर है क्या? बार बार ये पंचम काल की दुहाई देकर बहानेबाजी अथवा कुछ तो शब्द दिया, कायरता है। उसका आश्रय करना, उग्र आश्रय करने से केवल ज्ञान लेता है जी, ये वस्तु स्वरूप। अपने स्वरूप का आश्रय लेने से अतीन्द्रिय आनंद और शांति वीतरागता प्रकटती है, उसी का और विशेष आश्रय लेने से वह शांति आनंद वीतरागता बढ़ती है, और उग्र आश्रय लेने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। यही तीनों काल में एक ही बात है। अब कदाचित अभी इतना आश्रय ना हो सके कि केवल ज्ञान ले सके, परंतु अपने स्वभाव का आश्रय करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति न हो सके, ऐसा कहाँ इनकार किया? कब इनकार किया? तो फिर तुम ये जो पंचम काल कहते हो, ये तो प्रमादी होने की बात। तुम अपने प्रमाद में मस्त हो रहे हो, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो, अगली पर्याय की सेटिंग में लगे हो, तुम्हें वास्तव में शांति वीतरागता चाहिए नहीं, यदि चाहिए हो तो मिल सकती है। सेटिंग भी क्या करना है, ये तो सब भवों से निकल जाने हैं। एक दिन आया तो गुरुदेव श्री की व्याख्यान में आई कि यहाँ तो भव भ्रमण से छूटने का उपाय बता। तुम्हें यदि भव की व्यवस्था का तुम्हारे अंदर परिणाम है तो ये वाली चर्चा आपके लिए नहीं है। यहाँ तो भव भ्रमण से छूटने की बात चलती है। यानी इतनी कर्री बात समझना, कड़क समझना कि कदाचित यहाँ ये लिखा हो जिनागम में कि इस आत्मा को जानने से और पर्याय में वीतरागता प्रकट करने से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तो नरक चले जाना लेकिन जानना आत्मा है। यद्यपि ऐसा लिखा नहीं, लेकिन कदाचित लिखा हो तो नरक स्वर्ग का चक्कर मत पालो, तुम तो इस वीतरागी स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता, शांति और आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो पर्याय वस्तु तो है ही।
ये यहाँ तक बात आई थी, थोड़ी सी नीचे बात पूरी करके 161 गाथा पे आ गए हैं। यद्यपि निर्विकल्प शुद्ध भाव वर्णित जीव को परमार्थ से तो उत्तम स्वर्ण की भांति अभिन्न साध साधन भाव के कारण स्वयमेव शुद्ध भाव रूप वर्णन होता है, तथापि यद्यपि था ना ऊपर, तो अब तथापि व्यवहार नय से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन बने को प्राप्त होता है। कौन? ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग भिन्न साध्य साधन भाव वाला है ना, स्वयं पर हेतु पर्याय के आश्रित जो व्यवहार मोक्ष मार्ग इस 160 नंबर की गाथा में जो निरूपण किया गया, वह व्यवहार में से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। ये पॉइंट अपने को अभी समझना है, यानी ख्याल में लेना है, क्योंकि अगली गाथा इसी पर आधारित, अगली जो 161 है इस पर ही आधारित है। देखो, व्यवहार नय से सुबह चर्चा आई थी ना, तो वो मेरे पॉइंट आया था, पर वो शायद हो नहीं पाई बात, अभी कह देते हैं याद आ गई। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता। वस्तु नित्यानित्य स्वरूप है, अनंत गुणात्मक है। उस वस्तु के गुण भेद पर्याय भेद को देखने कहने वाले नय को व्यवहार कहते हैं, और उसके नित्य स्वरूप को, ध्रुव स्वरूप को कहने बताने समझने जानने वाले नय को निश्चय नय कहते हैं। तो वस्तु में नय नहीं होते, वस्तु में वस्तु का स्वभाव होता है, उसमें दो प्रकार का स्वभाव पड़ा है, कायम रहकर पलटना और पलटते हुए कायम रहना। तो कायम रहने वाले भाव को निश्चय नय बताता है, और पलटते भावों को अथवा उन भावों को अन्य के आश्रय से वो व्यवहार नय बताता है। तो देखो, व्यवहार नय से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को ये जो व्यवहार कहा, वो साधन पने को प्राप्त होता है। कौन से नय से? व्यवहार नय से। काय का साधन? निश्चय मोक्ष मार्ग का साध्य कहा ना, निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन पने को प्राप्त होता है। कौन? व्यवहार। किस नय से? व्यवहार नय से। ये पॉइंट याद रखना। आगे चलते हैं, नीचे स्पष्ट किया है, जो वहां भी आया था, अपन ने पढ़ा था। अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि का अंतरंग लेश मात्र भी समाहित ना होने से, यानी स्वभाव के प्रति किंचित भी एकाग्रता और उसका भान न होने से, अर्थात उसे द्रव्यात्मक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के अज्ञान के कारण शुद्धि का अंश भी परिणमित न होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं। अब व्यवहाराभास कहो तो ऐसे कहो, अन्य को तो व्यवहाराभास भी नहीं कह सकते। ये चर्चा आज प्रारंभ हुई। अब आते हैं अपन 161 नंबर के सूत्र में। देखो, निश्चयेन गणितो देहेन समाहितो जो अप्पा न कुड़ति किंचिदि अन्नम नामयति सोमो कृमाकोति। जो जीव रत्न त्रय सहित आत्मचिंतन में रमे, छोड़े रहे नहीं अन्य कुछ, शिव मार्ग निश्चय है यही। देखो, इसकी उत्थान व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप से निश्चय मोक्ष मार्ग। साध्य रूप कौन है? निश्चय मोक्ष मार्ग। तो वो किसका साध्य कहा? व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य निश्चय मोक्ष मार्ग, उसको यहां समझाया जाता है। अब जो पीछे पढ़ के आए थे अपन पूर्व की गाथा की अंतिम पंक्ति, व्यवहार नय से
आ गई ना वो बात, मिलाना है ना, नहीं तो विषय नहीं मिलेगा। विषय तो ऐसे ही मिलेगा। व्यवहार नय से यह तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान, बहिर्लक्षी और व्रतादि रूप चारित्र के विकल्पात्मक भावों को व्यवहार नय से निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन बना बताया गया। 160 गाथा में अब कहते हैं कि जो निश्चय नय का साधन, निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन जिसे कहा गया, वह निश्चय मोक्ष मार्ग उस साधन पने की अपेक्षा से व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य कहा गया। मिलाना है ना विषय। देखो 159 गाथा में दोनों बातें रखी। वहां पर ये बात, वहां निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन किया था, फिर कहा था कि जो पूर्व में व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा था, दोनों में विरोध नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति व्यवहार को भी साध्य साधन बना कहा जाता है। कैसे स्वयं पर हेतु पर्याय आश्रित और भिन्न साध्य साधन भाव वाले इस भाव को व्यवहार के आश्रय से मोक्ष मार्ग कहा गया। वहां 159 में खोल दिया, 160 में विस्तार किया व्यवहार मोक्ष मार्ग का। क्या विस्तार करके क्या निर्णय पकड़ाया अपने हाथ में कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग रूपी तत्वार्थ श्रद्धान और तत्वार्थ ज्ञान और व्रतादि चारित्र के विकल्प रूप जो वृत्ति है राग रूप, इसको व्यवहार में से निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन बना घटित होता है, यही कहा था। तो अब इसकी उत्थानिका में ये कहा कि साध्य रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, किसका साध्य के व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका यहाँ कथन किया जा रहा है। ये उत्थानिका है 161 गाथा की। देखो अब इसका अन्वय, जो आत्मा इन तीन द्वारा वास्तव में समाहित होता हुआ, समाहित का अर्थ पहले आ गया है, स्वरूप की एकाग्रता को प्राप्त करता हुआ, है ना? इन तीन द्वारा, किन तीन द्वारा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा वास्तव में एकाग्र अभेद होता, समाहित होता हुआ, तीन द्वारा समाहित, तो वास्तव में अपने इस त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान से अभेद होता हुआ। कैसे अभेद होता हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा, है ना? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए ना, ये स्वरूप से अभेद होता हुआ। अन्य कुछ भी करता नहीं है या छोड़ता नहीं। ध्यान देना, अनुवाद को याद रखना पड़ेगा टीका के लिए, क्योंकि टीका में त्याग ग्रहण की बात कहेंगे व्यवहार से, और फिर त्याग ग्रहण से शून्य है ये बात कहेंगे निश्चय से। अभी टीका पढ़ेंगे तब। इसकी टीका भी 159 जितनी गंभीर है। देखो दोबारा से, जो आत्मा, नीचे का पढ़ो, जो आत्मा, यह आत्मा, जो आत्मा निश्चय नयन मोक्ष मार्गा इति भणिता, जो आत्मा वह मोक्ष मार्ग कहा गया है निश्चय नय से, निश्चय नय से आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा गया। किस आत्मा को? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा वास्तव में अपने स्वरूप से एकाग्र और अभेद परिणित होता हुआ, अपने स्वरूप के श्रद्धान, ज्ञान, संचेतन और उसमें एकाग्रता रूपी, लीनता रूपी चारित्र से परिणित होता हुआ अन्य कुछ भी करता ही नहीं है और छोड़ता भी नहीं। अन्य कुछ नहीं करता, व्यवहार चारित्र नहीं करता और वस्त्र आदि का त्याग नहीं करता, कुछ नहीं करता। देखो लिखा, अन्यत्र किंचित अपि न करोति न मुंचति, कुछ नहीं करता, कुछ छोड़ता भी नहीं है।
वह वास्तव में निश्चय में से मोक्ष मार्ग है। गंभीर है ये गाथाएं, मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक जीविका की, बहुत बहुत गंभीर। मोक्ष मार्ग में क्या करना है? करना छोड़ना ये सब व्यवहार खाते गया। जो आत्मा बिल्कुल मिलाओ सीधा ऊपर नीचे, छोड़ना ग्रहण करना कुछ नहीं, तो क्या कुछ तो करना है। हमारे चित्त में बड़ा प्रश्न चलता है, क्या करना है साहब, फिर क्या करना है? तो कुछ नहीं करने का नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ ये बनेगा कुछ नहीं करने का। तथापि अब उपदेश की शैली में कहते हैं कि स्वरूप की साधना करना मोक्ष मार्ग है। ये उपदेश की शैली है, वैसे तो कुछ करना है नहीं। स्वभाव तो ऐसे का ऐसा टंकोटकीर्ण त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप विराजमान विद्यमान है। पर्याय पीड़ित है अनादि से, उसकी पीड़ा हटने का और आनंद की उत्पत्ति के लिए पर्याय को उपदेश है। जितना उपदेश आता ना, हे जीव, तो किसको पुकारा? त्रैकालिकों के पर्याय। तू अपने स्वरूप को देख, तो कौन देखे? पर्याय के त्रैकालिक। उपदेश सारा पर्याय को और पर्याय के लिए। द्रव्य को काय का उपदेश इतनी गंभीर है। देखो, जो जीव रत्नत्रय सहित आत्मचिंतन में रहे, चिंतन माने यहाँ एकाग्रता लेना है ना, वो विकल्पात्मक चिंतन नहीं। आत्म एकाग्रता में रहे, छोड़े ग्रहे नहीं अन्य कुछ, शिव मार्ग निश्चय है यही। कौन? जीव को मोक्ष मार्ग का। देखो, इसकी का बहुत ही गंभीर है, आराम आराम से देखेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही। समाहित माने स्वरूप सम्यक दर्शन, यानी श्रद्धा का पवित्र परिणाम, ज्ञान माने ज्ञान का स्वरूप संचेतन रूप पवित्र परिणाम, चारित्र का स्वरूप लीनता रूप पवित्र परिणाम। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके द्वारा स्वरूप में एकाग्र हुआ आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। पूर्व की गाथा याद आई आपको? जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। पहली पंक्ति आई थी टीका। ये क्रमिक स्वाध्याय का अपने को ये लाभ मिलना चाहिए। बीच बीच में से नहीं कर रहे ना अपन, तो क्रम से चल रही है बात। तो अब देखो, यही बात यहां खड़ी हुई कि नहीं? जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप है। कौन? वह आत्मा। इसलिए यही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। कौन आत्मा? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से, स्वरूप के श्रद्धान से, स्वरूप के संचेतन रूप ज्ञान से और स्वरूप की लीनता से समाहित हुआ। एक ही शब्द लिया समाहित, उसका पूरा अर्थ आ गया। अब विस्तार ऐसा है, लो 161 गाथा में जो कहना था वो इतनी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कह दिया। क्या कह दिया? ऊपर भी पंक्ति फिर पढ़ो। व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य कहा गया है, जिसे अभी पूर्व की गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आई 160 में, साधन साध्य रूप से आई। तो उसका साध्य किसे कहा गया था? 160 नंबर गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग। तो उस निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ कथन है। तो बताओ साहब, कथन कृपया करके कहो आप। कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान संचेतन और उसकी एकाग्रता द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग। ये हमने तो कह दिया। जो आचार्य कुंद देव को 161 नंबर के सूत्र में कहना था, वो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हमने कह दिया।
अब विस्तार करते हैं। देखो अब विस्तार ऐसा है कि अब जरा ध्यान देना, यह आत्मा वास्तव में कथनचित नाम किसी प्रकार से निज उद्यम से, कथनचित का अर्थ ये नहीं लगाना शायद, किसी प्रकार से, किसी प्रकार का अर्थ कुछ भी करके, बाबा जी बन के, जमीन में गड़ के, पानी में डूब के, आता ना किसी प्रकार। एक श्रीमद में भी एक वाक्य है, लो जहां भी प्राप्त हो, उसका अर्थ यह है निज उद्यम से प्राप्त हो। यहाँ उसका मिलान है, आया ना, इसके लिए जैसे बने आई कथमपि मृत्वा, मर करके भी तो मरने की कह रहे हो क्या? मर करके भी कह करके ये कहा कि कुछ भी कर, एक यही काम आई कथमपि मृत्वा कलश, ये कहना। ऐसे ही यहाँ पर कथनचित का अर्थ निज उद्यम से अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ धर्मादि संबंधी तत्वार्थ आश्रद्धान के, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान के और अतपमय चेष्टा के त्याग हेतु से और धर्मादि संबंधी तत्वाश्रद्धान के, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी ज्ञान के और तप में चेष्टा के ग्रहण हेतु से, तीनों के त्याग हेतु तथा तीनों के ग्रहण हेतु से। आ गया? देखो अभी बीच में आया वो तो अपन समझ ही गए। पहली बात तो ये आई मुख्य कि निज उद्यम से क्या किया इसने? अनादि अविद्या का नाश किया। अनादि अविद्या माने अनादि अज्ञान, मिथ्यात्व, भ्रांति, पर में सावधानी के भाव रूप मोह का नाश किया। कैसे किया? निज उद्यम से। लिखा है इसमें, वास्तव में निज उद्यम से अनादि अविद्या के नाश द्वारा। जब तक यह अनादि मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान, भ्रांति जब तक नाश नहीं हुई तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं हुआ और निश्चय मोक्ष। ये वाली बात रखी कि नहीं? ठीक है। अब बीच में जो 3-4 पंक्ति आई उसमें सीधी सीधी बात है कि धर्मादि संबंधी, धर्मादि माने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, उनका आश्रद्धान का के त्याग के हेतु से, उनके अज्ञान के हेतु से और जो अतप में चेष्टा है उसके त्याग के हेतु से और श्रद्धान के ग्रहण करने के हेतु से, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान ग्रहण करने के हेतु से, उसे अंग पूर्व करता और तप में चेष्टा को ग्रहण करने के हेतु से, तीनों के त्याग हेतु तथा तीनों के ग्रहण हेतु। हो गई बात। अब शब्द देखो, विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ। क्या शब्द आ गया है? विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ। फुटनोट पड़ेंगे नीचे। विविक्त माने, विविक्त का अर्थ तो शाब्दिक अर्थ अपन जानते ही, भिन्न किया हुआ। विविक्त माने भिन्न किया हुआ। देखो गंभीर है बात, बहुत बहुत अच्छी। ये जो गाथाएं हैं ना, ये समझने लायक है। एक बार ये समझ में आ गई तो समझो वास्तव में पूरा चरणानी योग आपको समझ में आएगा। बाकी तो व्रत कैसे होते हैं, क्या अतिचार होते हैं, क्या अनाचार होते हैं, वो सब वर्णन तो अलग विस्तार है। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है, ये तो समझ लो, क्योंकि भूल चूक तो यहीं चल रही है। देखो क्या कहते हैं, विविक्त नाम विवेक से पृथक किए हुए। विवेक से पृथक किए हुए अर्थात हेय और उपादेय का विवेक करके, हेय और उपादेय का विवेक नाम कौन हेय है, कौन उपादेय है,
ऐसा बराबर उनकी भिन्नता को पहचान कर व्यवहार से उपादेय रूप जाने हुए, उसमें नहीं बोलो है? अच्छा, देखो ये एक ब्रैकेट बंद हो गया, एक ब्रैकेट बंद दिख रहा है आपको गोल वाला, इतने में कह दिया विविक्त का अर्थ सब चल रहा है। फिर उधर फिर मिलाएंगे टीका में जाके विविक्त का अर्थ। विविक्त नाम विवेक से पृथक किए हुए, विवेक से पृथक किए हुए का अर्थ किया कि हे उपादेय का विवेक करके व्यवहार से उपादेय रूप जाने, व्यवहार से उपादेय रूप जाने। अब इसमें एक व्यवहार शब्द आ गया, इसकी और खुलासा अगले ब्रैकेट में, जिसने अनादि अज्ञान का नाश करके शुद्धि का अंश प्रकट किया है, ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग माने सविकल्प जीव को निशंकता, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा आदि भावरूप, स्वाध्याय विनयादि भाव रूप और निरतिचार व्रतादि भाव रूप, ये व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण कहे, व्यवहार सम्यक ज्ञान के लक्षण कहे, व्यवहार सम्यक चारित्र के लक्षण, तीनों कहे। निशंकता, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा आदि व्यवहार सम्यक दर्शन, स्वाध्याय विनयादि भाव रूप व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात करें, और निरतिचार व्रतादि भाव रूप व्यापार सविकल्प जीव को, ये सब सविकल्प भाव है, सविकल्प जीव को ये व्यापार भूमिका अनुसार होते हैं तथा किसी कारण उपादेय भावों का, यानी जो व्यवहार से ग्रहण किए जाने वाले भाव हैं उनका त्याग हो जाने पर और त्याज्य भावों का उपादान यानी ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिकार रूप से प्रायश्चित आदि विधान भी होता है। ये सब व्यवहार में चली गई होगी। अभी तो व्यवहार का वर्णन दिया, क्योंकि व्यवहार से साध्य निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ कथन है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन तो कर दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भावों के द्वारा जिसने अपने समाहित होता हुआ, ये आ गई थी ना भाई, तो वह अपने में अभेद रूप बरतता हुआ वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो जिसकी एक पंक्ति अपन ने इसके पूर्व वाले पेज पे पढ़ी थी, पेज नंबर 284 पे, तो जीव स्वभाव में नियत चारित्र होने से यही मोक्ष मार्ग, ये बात आ गई। देखो मिलाते जाना है, निश्चय की बात कब कर दी, व्यवहार की कब करी, किसकी करी, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ा तीन बातें। पहली बात, ये जो फुटनोट के पहले पॉइंट समझो, जिसने अनादि अज्ञान का नाश करके शुद्धि का अंश प्रकट किया है उसको ही व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रगटा है, अन्यथा नहीं प्रगटा। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा है, इसी में कि वो सविकल्प रूप है, विकल्पात्मक है, राग रूपता वाला है। तो वो राग रूपता की क्या रूप है, वो जो राग रूपता वो सविकल्प पने का क्या रूप है कि उसको निशंकता, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा आदि और स्वाध्याय विनय आदि और निरतिचार व्रतादि भाव रूप व्यापार भूमिका के अनुसार होता है। और भी कुछ होता है कि हाँ होता है कि यदि जो भाव छोड़ने लायक है वे कदाचित ग्रहण हो जाएं और जो ग्रहण करने लायक है वे कदाचित छूट जाएं, तो उस संबंध में प्रायश्चित आदि विधान भी। इतनी बात इसमें एक शब्द के विस्तार रूप से, क्योंकि इसकी टीका में भी ये बात ली गई है तो उसका अर्थ यहाँ किया। ऐसे तो इतना भी लिख देते विवेक से पृथक किया मूल अर्थ है, लेकिन यहाँ टीका को ही खोल दिया गया। अब देखो वापस टीका में आते हैं। तीनों के त्याग हेतु तथा तीनों के ग्रहण हेतु से
विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ। अब वो अपन पढ़े आए फुटनोट, विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ। कौन सा व्यापार? वो व्यवहार में निशंकितपना, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, स्वाध्याय, विनय और निरतिचार व्रत पालन, और उनमें कोई दोष हो जाए तो प्रायश्चित आदि सब ले ले रहे हैं। तो इसको कहेंगे यहाँ पर किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने पर तथा त्याज का ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ, प्रायश्चित लेता हुआ। फिर पढ़ लेंगे पुटपुट। जिस काल और जितने काल तक ऐसा तो व्यवहार में प्रवृत्त है वो कौन? जिसको शुद्धि का अंश प्रकट हुआ है वो। ये तो कितनी व्यवस्थित चर्चा है, व्यवस्थित चर्चा। आधी अधूरी नहीं, थोड़ी बोली, थोड़ी इधर की बोली और काम को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। आ गया था ऊपर, अनादि अविद्या के नाश द्वारा कैसे कि शुद्धि का अंश प्रकट हुआ है, नीचे दिया था, नीचे ही तो पढ़ा था अपन ने। अनादि अज्ञान का नाश करके शुद्धि का अंश प्रकट किया, उसकी बात चलती है। तो उस शुद्धि के अंश जिसको प्रकट हुआ है, ऐसे जीव को ऐसा जो व्यापार चल रहा है, बाहिर्मुख चेष्टा का व्यापार जो चल रहा है, वो व्यापार में चलता हुआ जिस काल और जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण, विशिष्ट भावना सौष्ठव, भावना माने परिणमन, कैसा परिणमन? सौष्ठव, सौष्ठव माने मजबूत, कैसा मजबूत? स्वरूप की एकाग्रता, विशिष्ट भावना सौष्ठव के, नीचे पढ़ लेंगे, कारण स्वभाव भूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा, अंग अंगी भाव, ये विशिष्ट भावना सौष्ठव से परिणमना, ये अंग और स्वयं अंगी, अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा उनसे समाहित होकर, यहां तक पढ़ते हैं, उनसे समाहित होकर। अब नीचे फुटनोट छोटे छोटे। दूसरे नंबर पर एक शब्द आया था प्रतिविधान, प्रतिकार करने की विधि, प्रतिकार का उपाय, उससे त्रुटि का इलाज। त्रुटि हुई ना, वो अपन ऊपर पढ़ चुके, त्याज्य भावों का ग्रहण हो जाना और ग्राह्य भावों का त्याग हो जाना, उसका इलाज प्रतिकार, प्रायश्चित आदि। फिर विशिष्ट भावना सौष्ठव शब्द आया था, विशेष अच्छी भावना, विशिष्ट शुद्ध भावना, विशिष्ट प्रकार की उत्तम भावना, भावना माने परिणमन, स्वरूप में एकाग्रता का परिणमन। तो अंग अंगी शब्द आया था, आत्मा वह अंगी और स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह अंग, उस अंग से परिणित अंगी, तो अंग अंगी। फिर एक शब्द आया उनसे, यानी स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, समाहित का अर्थ सीधा लिया सातवें गुण स्थान। सातवें गुण स्थान में कहकर बहुत कह दिया, शब्द इतना सा लिया। देखो क्या कह दिया कि जिसको स्वरूप के आलंबन से निज उद्यम से तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूपता वाला प्रचुर स्वय संवेदन बरतता है और स्वरूप की एकाग्रता बरतती है, शुद्ध उपयोग रूप भाव बरतता है, सविकल्प रूप दशा नहीं, निर्विकल्प भाव बरतता है, समाहित होता हुआ, निर्विकल्प लिया गया, समाहित होकर। तो जब शुद्ध उपयोग रूप भाव में परिणित हुआ, कौन? तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला स्वरूप की वीतरागता, एकाग्रता, स्थिरता और आनंद की धारा में परिणित जीव। अब व्यवहार किसको लगेगा ये सारी बात इसमें खुल गई कि नहीं खुल गई? सारी बात खुल गई।
तो त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य पने के कारण व्यवहार में था त्याग ग्रहण का विकल्प। क्या त्याग ग्रहण का विकल्प था कि तत्वों के अश्रद्धान का, तत्वों के अज्ञान का और अतप आदि के त्याग का, और तत्वों के श्रद्धान का, तत्वों के ज्ञान का और व्रतादि तप रूपता के ग्रहण का, ये इसे ग्रहण त्याग का विकल्प था। व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन में, ऐसे व्यापार में, पर वो व्यापार करता हुआ समाहित हुआ स्वयं में। क्योंकि शुद्धि का अंश तो पहले ही प्रकट है। पूरा क्रम समझो, पूरा सीन समझो, दृश्य है ये सामने, ऐसी की ऐसी बात नहीं, पूरा दृश्य सामने है। स्वरूप के ये टीका में लिखा है भैया, कथनचित किसी प्रकार से निज उद्यम द्वारा अनादि अविद्या रूपी भाव को टालकर शुद्धि का अंश जिसने प्रकट किया है, उसकी परिणति में व्यवहार का भाव प्रकट हुआ। उस व्यवहार के भाव की क्या व्याख्या है कि अश्रद्धान तत्वों का अश्रद्धान, अज्ञान और अतप का त्याग, और तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान और तप का ग्रहण, ऐसे विकल्प रूप व्यापार है वहां। और उसमें भी चूक हुए तो उनके प्राश्चित आदि का व्यापार है वहां पर। उन सबको छोड़कर अपने में समाहित होता हुआ सातवां बड़े स्थान शुद्ध उपयोग रूप भाव। पूरा दृश्य आया कि नहीं आया सामने आपके? पूरा दृश्य आ गया कि नहीं आया? संसार की बात करें, संसार मार्ग टलने के कैसे निज उद्यम से अनादि अविद्या के भाव को टालकर आया था कि नहीं आया? अब देखो, अब ये शुद्धोपयोग में क्या चल रहा है वो भी दिखाओ साहब, पूरा सीन दिखाओ। बस देखो, त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य पने के कारण भेदात्मक भाव रूप व्यापार को विराम को प्राप्त होने से, ये भेदात्मक व्यापार था। ये श्रद्धा, ये ज्ञान, ये चारित्र, इसमें यो, इसमें यो, इसमें कोई त्रुटि है तो उसका प्रतिकार, ये भेदात्मक व्यापार। तो भेदात्मक भाव रूप व्यापार को विराम को प्राप्त, तो विराम को प्राप्त होने से अर्थात भेद भाव रूप, खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से रहता है। कहां? अपने शुद्ध स्वभाव में। उस काल और उतने काल तक यही आत्मा, देखो जो निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवर्त है उनको ही व्यवहार होता है, और उन्हें व्यवहार होता ही नहीं है ऐसा भी नहीं है। उन्हें व्यवहार होता है, और व्यवहार की जो विकल्पात्मक वृत्ति है उससे जब विराम को प्राप्त होते हैं तब वास्तव में मोक्ष मार्ग। इतनी गजब की व्याख्या है। और किसको होता है ये सारा कार्यक्रम कि जिसने अनादि अविद्या के भाव को टाला है निज उद्यम से, कर्मों की कृपा से नहीं, देवगुरु शास्त्र के द्वारा नहीं, सच्चे ज्ञानी गुरु की देशना ने दे दिया हो इसको, स्वतः स्वयं निज उद्यम के। बहुत गजब गजब की टीकाएं हैं। अभी तो जब वन गुरुदेव का पढ़ेंगे तो इसमें कली कली खिलेगी। निष्कंप भाव सुनिष्कंप रूप से रहता है। कैसे रहता है? त्याग ग्रहण के विकल्प से शुद्ध बनने के कारण भेदात्मक भाव रूप व्यापार को विराम प्राप्त होने से। तो उस काल और उतने काल तक यही आत्मा, अंगी भाव की बात आ गई है, यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण, जो ये पंक्ति जो पूर्व की गाथाओं से चली आई है उसी पर मोक्ष मार्ग की आधारशिला उसी पर खड़ी की। मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूली का, तो उसकी आधारशिला कौन है? जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग, उसी को ले आएगा।
तो जीव स्वभाव में नियत चालित रूप होने के कारण निश्चय से नाम यथार्थपने वास्तव में मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधन बना अत्यंत घटित होता है। जो उत्थान का भावार्थ अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, सिर्फ फुटनोट अकेला थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वो फुटनोट नहीं पढ़ेंगे तो वो ख्याल कर नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ से फिर आप क्या ले जाओगे प्रसाद आज का कि व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साधन है, घटित कर दिया। देखो टीका में सुनो उसकी भी बात सुनो। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि जीव व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी अनादि अविद्या का नाश करके ही प्राप्त कर सकता है। अनादि अविद्या का नाश होने से पूर्व तो अर्थात निश्चय नय के यानी द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का भान करने से पूर्व तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। स्पष्ट प्रसाद ले जाना है तो बराबर लेके जाओ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पुनः कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधन बना अत्यंत घटित होता है, ऐसा जो टीका की अंतिम पंक्ति में कहा गया है वह व्यवहार नय द्वारा किया गया उपचरित निरूपण है। आपको तो समझना पड़ेगा। उपचरित साहेब आप तो कह रहे थे कि इस गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, कि हमने बताया ना, बता करके देखो यहाँ कितनी सावधानी की बात है। निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। जो स्वरूप की आराधना रूपी भाव है, शुद्ध उपयोग रूप जो परिणति है, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है। तथापि ऐसे मोक्ष मार्गी को व्यवहार साथ में रहता है, तो रहता है तो उसका यहाँ ज्ञान कराया है। तदात्म्य ते काले जानेला प्रयोजन मान है। और जिस काल में ये शुद्ध उपयोग में रहता है उस समय जीव स्वभाव में नियत चालित ही मोक्ष मार्ग। देखो इसको पूरा करो। ऐसा जो कहा गया वो किस कौन से नय से कहा? व्यवहार नय से, उपचरित निरूपण रूपता से कहा गया है। उसमें से ऐसा अर्थ निकालना चाहिए कि अर्थ क्या निकालना चाहिए कि छठवें गुण स्थान में बरतने वाले शुभ विकल्पों को नहीं, किंतु छठवें गुण स्थान में बरतने वाले शुद्धि के अंश को और सातवें गुण स्थान योग निश्चय मोक्ष मार्ग को वास्तव में साधन साध्य बना। छठवें गुण स्थान में बरतने वाले शुद्धि का अंश बढ़कर जब और जितने काल तक उग्र शुद्धि के कारण शुभ विकल्पों का अभाव बरतता है, तब और उतने काल तक सातवें गुण स्थान योग्य निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। भावार्थ